फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका है गुरुत्व केंद्र। ये एक टॉपिक ऐसा है कि जितने भी टीजीटी पीजीटी के आपके एग्ज़ाम हैं उनमें ये एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। आप किसी भी पेपर को ले लीजिए, चाहे वो आपका यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो या किसी अन्य बोर्ड का हो, सब में आपको गुरुत्व केंद्र मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। आपको केवल इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर उस पर आपको डायरेक्ट टिक करना है। ऐसा कोई टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता हो और बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखिए, इसमें मेरा पहला है अर्धवृत्ताकार पटल। पटल मीन्स ये होता है मेरा आपका सॉलिड। ठीक है, त्रिज्या पर केंद्र से 4a/3 पाई। ए यहाँ पर क्या है, उस अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका एक, यहाँ दिया हुआ है आपको अर्धवृत्त दिया हुआ है, इसकी जो आर है वो कितनी है, ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना है, ये त्रिज्या पर केंद्र से, यानी यहाँ से केंद्र इसका कहाँ पर है, केंद्र इसका ये आपका यहाँ पर है। यहाँ से ओ जी की जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 4a/3 पाई। सेंटर से जो जी की जो डिस्टेंस है, जो गुरुत्व केंद्र है, वो 4a/3 पाई होगा। राइट। अब देखिए नंबर 2, अर्धवृत्ताकार त्रिज्या ए पर केंद्र से। ये जो मेरा आपका वृत्ताकार है ये क्या है, आपका हॉलो मीन्स खोखला है। अगर ये खोखला है तो कहाँ होगा, इसके सेंटर ओ से जो जी की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मीन्स गुरुत्व केंद्र की, वो होगी 2a/पाई। अगर ये खोखला है तो इसके सेंटर से गुरुत्व केंद्र होगा 2a/पाई। और अगर ये सॉलिड मीन्स पटल है तो 4a/3 पाई। इसमें बस इतना आपका डिफरेंस आता है। नंबर 3, त्रिभुजीय पटल यानी समपटल। एक ऐसा त्रिभुज जो समपटल हो, यानी जो एक समान हो। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जिस जगह आपकी माध्यिकाएं काटती हैं। देखो यहाँ पे देखिए आप, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और ये सी। इसकी माध्यिका एक ये हो गई, इसकी माध्यिका एक ये हो गई, इसकी माध्यिका एक ये हो गई। ये माध्यिका जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं यानी काटती हैं, उस जगह उसका गुरुत्व केंद्र होगा। नंबर 4, त्रिभुज के शीर्ष पर रखे समान भार। अगर मैं इसके त्रिभुज के शीर्ष मीन्स ए बी सी पर कोई भार रख दूं, यहाँ रख दूं, एक भार यहाँ रख दूं, एक भार यहाँ रख दूं, तो इसका गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होगा, इसका गुरुत्व केंद्र भी आपका सेम रहेगा। यानी माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु था वही इसका गुरुत्व केंद्र होगा अगर मैं इसके शीर्ष के ऊपर भार रख दूं तो। ठीक। नंबर देखिए इसमें 5, समत्रसम तार को मोड़ने से बना त्रिभुज। अगर मैं एक तार ले लूं और उस तार से अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं, ठीक है, तो जो त्रिभुज बनेगा उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का अंत्य केंद्र। यानी अगर मैं एक त्रिभुज ले लूँ जो मैंने एक तार को मोड़कर बनाया है, तो भुजाओं का मध्य बिंदु मीन्स ये, भुजाओं का मध्य बिंदु मैंने ये मिला दिया, भुजाओं का मध्य बिंदु मैंने ये मिला दिया, भुजाओं ये मिला दिया, तो ये आपका होगा गुरुत्व केंद्र। राइट। अब देखिए, यानी समभुज मतलब वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों। ठीक है, समभुज का हमारा जो गुरुत्व केंद्र होगा वो क्या होगा, इसका परिकेंद्र। परि मीन्स बाहर वाला केंद्र। ठीक। अर्धगोलार्ध, यानी अगर आपके पास आधा गोला है, जैसे वो ये दिया हुआ है, अर्धगोलार्ध मीन्स अगर आपके पास अगर आधा गोला है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा। देखो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये कई बार हुआ रिपीट।
2021 में टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था। अर्धगोलार्ध में, ठीक है, केंद्र से 3a/8 की दूरी पर, यानी इसका केंद्र मेरा क्या है, ये है, यहाँ से इसकी दूरी होगी गुरुत्व केंद्र की 3a/a। यहाँ पे a क्या है, उस अर्धवृत्त की त्रिज्या। ओके, अब देखिए नंबर 8, ठोस गोला। अगर तुम्हारे पास अगर जो गोला है वो कैसा है, बिल्कुल ठोस है, यानी खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, तो गोले का केंद्र होगा। ठीक, लंब वृत्तीय शंकु। अगर मेरे पास एक शंकु है, ये आपका दिया हुआ शंकु दिया हुआ है, अगर लंब वृत्तीय शंकु है तो शीर्ष से 3h/4 की दूरी पर, ये मेरे पास एक शंकु दिया हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है वो मेरी h है, तो शीर्ष A से इस G की जो दूरी होगी गुरुत्व केंद्र की वो 3h/4 होगी। ठीक है, 3h/4 होगी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए आगे अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपका आता है लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु है तो शीर्ष से 3h/4 की दूरी पर गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है ना। अगर ये लंब वृत्तीय शंकु है तो 3h/4 होगा, और अगर ये आपका, ठीक है, दूरी पर होगा। अब देखिए नंबर 10, खोखला लंब वृत्तीय शंकु। देखो ये जो हमारा है शंकु, ये आपका ठोस है, ये कैसा है, आपका खोखला है। अगर ये खोखला है तो जो मैंने यहाँ बोला है 3h/4, ये हो जाएगा आपका 2h/3 हो जाएगा। खोखले के लिए 2h आता है और ठोस के लिए आता है 3h। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इसमें अगर आप आगे देखेंगे नंबर, देखिए 11वां, देखिए आप, तुम्हारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त के अंदर दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज OBC। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज ना, वृत्त के अंदर, जिसकी भुजा है वो 2a 2a और 2a है। तो इस वृत्त के केंद्र से गुरुत्व केंद्र की दूरी यानी OG कितनी होगी, 2a/9 पाई माइनस के √3। ठीक है। अच्छा, नंबर देखिए इसमें 12, अगर तुम्हारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, उसके अंदर OCBD एक वर्ग है, OCBD एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग की इसके वृत्त से गुरुत्व केंद्र की दूरी कितनी होगी, वो होगी OG = a/8 पाई माइनस के 4। वृत्त के अंदर एक वर्ग है, वर्ग का गुरुत्व केंद्र वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, a/8 पाई माइनस के 4। a यहाँ पर क्या है, a है उस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना, यानी a यहाँ पर क्या है, उस वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है, ये a भी दिया हुआ है, और ये O है आपका हो जाएगा आधा। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए नंबर इसमें आपका 13वां, तुम्हारे पास एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा है 2a 2a 2a। इस वर्ग के ऊपर मैं बना दिया है आधा गोला, यानी आधा वृत्त। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, इसका गुरुत्व केंद्र होगा आपका 20a यानी 20a/3 ब्रैकेट में 8 + के पाई, इसका ये गुरुत्व केंद्र होगा। ये आपको ओरली मालूम होनी चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता है। आप कोई भी पेपर ले लीजिए किसी भी ईयर का, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है ना, तो इनको आप कर लिए। थैंक यू।